ये साहब चलिए सर सो फिर से गुड मॉर्निंग, फिर से गुड आफ्टरनून हो गया है। क्वेश्चन नंबर बेटा कितना 14 नंबर हम लोग का अगला होमवर्क जो हम लोग चेक कर रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 चेक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा पढ़ेंगे बेटा, इसमें क्या मांगा आपसे, क्या मांगा आपसे, ये स्टॉक लेवल का क्वेश्चन आया हुआ क्या। अभी आपने देखा पिछला क्वेश्चन जो देखा, यानी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वही इर्द गिर्द घूमेगा आपका क्वेश्चन, आपको अच्छे से डील करना है। तो देखो इसमें क्या मांगा क्वेश्चन में, इन्होंने बोला है लास्ट में देखो कंप्यूट बोला हुआ है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल आपको बोला हुआ है, यही बोला आपको। तो मुझे थोड़ा जवाब दीजिए, आप एकदम ना कैजुअल डील करना क्वेश्चन कैसे डील करना आपको, जो बोला है वही मैं बात करूंगा आपसे। उन्होंने आपसे क्या मांगा है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एक ये मांगा आपसे बातें, दूसरा आपसे क्या मांगा उन्होंने, यानी पहला फॉर्मूला ये है, उनका दूसरा फॉर्मूला क्या है उनका, उन्होंने बोला दादा मिनिमम स्टॉक लेवल भी बता दीजिए। तो हम बोले बेटा तुम्हें फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगे, तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था ROQ प्लस EOQ। गलत जवाब, ROQ को तो EOQ बोलते हैं हम लोग, ROL होता है, माइनस करेंगे मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम लीड टाइम। ध्यान से देखिए, अब ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सारी बातें अगर आपकी हो जाएंगी तो ही आंसर आ सकेगा, ठीक है। चाह रहे मुझसे मैं क्या करूं, कंपनी को देखिए खोल दूं क्या कंपनी में दिया, ये इसका फॉर्मूला क्या था, ROL माइनस एवरेज मिलता है, एवरेज यूजेस इनटू एवरेज लीड टाइम। अब मैं ध्यान से क्वेश्चंस के डिटेल्स उठाऊंगा, डिटेल्स उठाने के लिए मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, ये हो गया मेरा बातचीत यहाँ पर। अब मैं डिटेल्स आपके बात कर रहा हूँ, बेटा डिटेल्स मुझे चाहिए, क्वेश्चंस के डिटेल्स ही, क्वेश्चन को थॉरली पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपके लिए। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोला उन्होंने, EOQ मतलब ये जो फॉर्मूला है इसी का दूसरा नाम क्या है, तो मतलब क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए, पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, EOQ निकालना पड़ेगा। तो EOQ का फॉर्मूला क्या, थोड़ा सोचो। तो क्वेश्चन में क्या क्या आपको डिटेल चाहिए, सर मुझे A चाहिए, मुझे O चाहिए, मुझे C चाहिए, मुझे I चाहिए, बोलो हाँ या ना। दूसरा आपको क्या चाहिए, क्या क्वेश्चन में ROL दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना। ROL भी क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो आपको अगला पॉइंट क्या चाहिए, आपको अगला पॉइंट क्या चाहिए, ROL कैसे आता थोड़ा मुझे बता पाएंगे। ROL का फॉर्मूला क्या है, उसमें फॉर्मूला है मैक्सिमम बफर इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। देख लो भाई साहब, मैं आपसे बात करूंगा, मैं किसी और से बात करने नहीं जा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पेपर में सक्षम आपको बता रहा हूँ कि भाई आप सक्षम हो जाओ। अब क्वेश्चन के डिटेल्स देखें क्या क्या दिया, थोड़ा पढ़ो, देखो क्या बोला आपको, एनुअल मंथली डिमांड बोला, मतलब कहाँ का बात बोला, यहाँ का बारे में बोला, तो कितना बोला हुआ 3000 इंटू कितना करेंगे, तो आपका A कितना आया थोड़ा मुझे बता सकते हैं, 36,000 क्या निकला आपका KG, दिख रहा बेटा, समझ आ रहा कैसे बात कर रहे हैं हम लोग। इन्वेंट्री मतलब ऑर्डरिंग पर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, आपको कितना है आपका 400 रुपये। अच्छा सब किसका डिटेल दे रहा है, EOQ का डिटेल दे रहा है, और EOQ क्यों चाहिए तुमको, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल, सब मैक्सिमम स्टॉक लेवल के अंदर ही तो है EOQ। अगर ये चार बात को मुझे इसीलिए क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना, बुद्धि में जा रहा है कैसे सवाल को बनाएंगे, तो क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। दूसरी बात, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना बोला हुआ, हम मुझे बताएंगे 100। आई बताया है क्या, आई भी सर बता दें, लगे हाथ आई बता दें। तो बेटा एक काम करो ना, तुम EOQ निकाल ही लो पहले, तो CI कितना होगा बेटा, CI कितना होगा मुझे बताएंगे, CI कितना होगा 100 इंटू 20%, दैट इज ₹20। बोलो हाँ या ना। तो बेटा मुझे पहले ये जो चीज है, तो मैं अपने वर्किंग नोट में जाऊंगा, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, EOQ क्यों चाहिए, क्योंकि सब तो मेरा मेन सॉल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, EOQ 2AO डिवाइड बाय C है, ये सारा एंट्री आप पहले डिटेल से आप भर लीजिए, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग घर में सक्षम है कि A का मतलब क्या होता है, सबका फुल मीनिंग जानते हो, तो तुम लोग इसको फुलफिल कर लेना। मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, मैं 2 इंटू A कितना लिखूंगा 36,000, O कितना लिखूंगा 400 रुपया लिखूँ, डिवाइड बाय में कितना करूँ, बताओ मेरा आंसर कितना, 1200 kg ना,
चलो भाई मुबारक हो, तुम्हें एक चीज मिल गया 1200। बात समझ में आई? क्वेश्चन में कैसे करके बातें होंगी। डिटेल से और पता करो, डिटेल में और क्या दिया हुआ, नॉर्मल यूजेस। नॉर्मल यूज का मतलब क्या होता है, एवरेज यूजेस। कहाँ यूज होता है एवरेज यूजेस? बोर्ड को देखते रहो, ये कहाँ का पार्ट है बेटा, ये आपका 70-700 इधर का पार्ट है। इसमें कितनी बात आपको पता होनी चाहिए, R1 यहाँ भी जरूरत है, R1 इसकी भी जरूरत है। तो देखो आपको फिर क्या दिया, एवरेज यूज दिया, तो मैंने फिटिंग कर दी। उसके बाद क्या बोला हुआ तुमको, मिनिमम यूजेस। मिनिमम यूजेस कितना था, 500 है क्या? ठीक है, मिनिमम यूजेस कितना बोला। अच्छा, मिनिमम का प्रयोग कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। सर मैं कैसे करके ले रहे हैं, जो मेन सॉल्यूशन दिख रहा है उसको सॉल्यूशन में, जो हिंट्स में डिटेल्स में डिटेल्स नहीं हम उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, मैक्सिमम यूजेस। ये किसका फॉर्मूला में मिलता है, मैक्सिमम यूजेस, मैक्सिमम से R1 के फॉर्मूले में मिलता है। तो मेरा अगला फॉर्मूला क्या रहेगा, R1, जिसमें मेरा फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम यूजेस कितना है बेटा आपका, 1000 kg है ना, यही है ना, समझ आ रहा बेटा। और फिर क्या बोला है, लीड टाइम दिया बेटा आपको, लीड टाइम दिया बेटा 4 to 6। तो ये क्या है बेटा, मिनिमम लीड टाइम, और ये क्या है, मैक्सिमम लीड टाइम। तो यहाँ पे इंटू कितना करेंगे, 6। तो 6000 kg क्या निकल के आया बेटा, R1 निकल। क्या इन्हें मुबारक दोगे, हाँ मुबारक मुबारक। कैसे होमवर्क नहीं हुआ भाई, छोड़ो ना, हम लोग सब बीट नहीं कर रहे, सब तो बीच ही में दिया यार, मैं पता नहीं। तो ये हो गया हम लोग का इनटू मिनिमम लीड टाइम। बेटा कितना बोला क्वेश्चन, क्या मिनिमम लीड टाइम दिया हुआ है 4। तो बेटा आपका पूरा इंग्रेडिएंट्स मिल गया क्या, ये तो निकल जाएगा। और यहाँ भी क्या निकल गया बेटा आपका, कितना निकल गया, एवरेज लीड टाइम। बेटा कैसे निकलता है एवरेज लीड टाइम, कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़कर डिवाइड बाय क्या करोगे, तो समझ में एवरेज लीड टाइम का मतलब कितना होगा, मुझे बताएंगे आपको कितना आएगा, 5 आएगा। कोई दिक्कत के पास हम देख लो, सवाल खत्म हो गया। और बोलो समस्या क्या है सवाल, तो यहाँ पर कितना आ रहा है आंसर, यहाँ पर कितना आएगा, 5 है 200 kg, दिस इज योर आंसर ये। और यहाँ पर कितना आया आपका, 2500 kg आपका ये लेवल है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 14 2014 में। थैंक यू। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में।